बाय बी वाई, ठीक है, बाय ए बी डी एच ई एस एच, अवधेश मैथ एकेडमी। ये जो नाम है ये आपका यूट्यूब चैनल का नाम है, ठीक है, ये मेरा है। और आज का जो हमारा टॉपिक है, हमारा टॉपिक ये हमारा होगा वास्तविक संख्या के ऊपर, ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं नंबर, NUM, नंबर सिस्टम के ऊपर, SYSTEM। नंबर मतलब संख्या, ठीक है, पद्धति ऐसे भी आप कर सकते हैं, पद्धति, ठीक है, नंबर सिस्टम। और ये जो पढ़ना होता है ये आपको CHAPTER चैप्टर फर्स्ट में पढ़ना पड़ता है, ठीक है। और सब्जेक्ट आपका SUBJECT, सब्जेक्ट मतलब विषय, विषय मैथमेटिक्स, ठीक है, MATHEMATICS मतलब गणित। तो इस वीडियो में हम मैथमेटिक्स सब्जेक्ट का और चैप्टर नंबर फर्स्ट में पार्ट फर्स्ट, और टॉपिक होगा हमारा नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति, ठीक है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पर नंबर सिस्टम, SYSTEM। अब देखो नंबर सिस्टम के सबसे पहले टाइप्स पढ़ेंगे, प्रकार, ठीक है। ये है आपका संख्या पद्धति, संख्या पद्धति, क्लियर है। तो देखो टाइप्स ऑफ पढ़ेंगे, TYPES, टाइप्स ऑफ, NUMBER, नंबर सिस्टम, SYSTEM मतलब संख्या पद्धति के प्रकार। इसका हिंदी मीनिंग जो होगा संख्या पद्धति के प्रकार। ये जो वीडियो है ये हमारा इंट्रोडक्शन होगा फर्स्ट चैप्टर का, और सब्जेक्ट मैथमेटिक्स होगा, INTRO, इंट्रो, DUC, इंट्रोडक्शन ऑफ फर्स्ट चैप्टर, FIRST, फर्स्ट, CHAPTER, फर्स्ट चैप्टर का इंट्रोडक्शन मतलब परिचय होगा हमारा किसका, फर्स्ट चैप्टर का, इस वीडियो में, ठीक है। इसके बाद एक्सरसाइज भी पढ़ेंगे और टोटल एक्सरसाइज को मैं कंप्लीट करवाऊंगा। देखो ये जो टाइप्स ऑफ नंबर सिस्टम, इसके दो टाइप्स होते हैं। फर्स्ट टाइप्स होता है, सबसे पहले हम यहाँ पर लिखते हैं NUMBER, नंबर SYSTEM। इसका जो फर्स्ट टाइप है हमारा ये होता है रियल नंबर, रियल, NUMBER। रियल नंबर मतलब वास्तविक संख्या, ठीक है। और इसको जो रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल R से करते हैं, ठीक है। और सेकंड जो है हमारा इमेजिनरी नंबर, IMAGE, इमेज, NARY, इमेजिनरी, NUMBER, इमेजिनरी नंबर मतलब काल्पनिक, काल्पनिक संख्या, ऐसे भी लिख सकता हूँ, का आधा ल प नाम ई का, काल्पनिक संख्या, ठीक है। तो ये जो पार्ट काल्पनिक संख्या जो है, इमेजिनरी नंबर, इसको पढ़ना होता है क्लास 11th में। जब अभी तो आप 9th में होंगे, ठीक है, 9th में, तो 9th में आपको केवल रियल नंबर पढ़ना होगा, ठीक है। और इसके अंदर में जितने भी नंबर आते हैं उसको पढ़ना होता है। और ये जो इमेजिनरी नंबर है ये आपको क्लास 11th में कॉम्प्लेक्स नंबर के नाम से आएगा, कॉम्प्लेक्स, NUMBER, ठीक है, मिश्रित संख्या के नाम से आएगा कॉम्प्लेक्स नंबर। उसमें आपको पढ़ना होता है क्लास 11th में, यदि आप फिजिक्स PCM, साइंस स्ट्रीम से, SCIENC, साइंस पढ़ेंगे, और
पीसीएम लेंगे। साइंस में 2 पार्ट होता है, एक होता है पीसीबी, ठीक है। P4 आपका वो होता है फिजिक्स, PHYSICS फिजिक्स, और C4 CHEMISTRY केमिस्ट्री, ठीक है। और ये M मतलब होता है आपका मैथमेटिक्स, MATHEMATICS। तो यदि आप मैथमेटिक्स पढ़िएगा 10th के बाद, आफ्टर 10th के बाद, या और पीसीएम ग्रुप से पढ़िएगा, इंटरमीडिएट ऑफ साइंस कीजिएगा आप मैथ लेकर के, तब आपको ये पढ़ना होता है कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में। हालांकि मैं इसी वीडियो में मैं कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में, इमेजिनरी नंबर भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं बताऊंगा आपको रियल नंबर के बारे में, ठीक है। अब देखो, अब हमारा टॉपिक होगा रियल नंबर, REAL, रियल, NUMBER, रियल नंबर। हिंदी में कहते हैं इसको वास्तविक संख्या, वास्तविक की संख्या। ओके। अब देखो, ये जो वास्तविक संख्या है, इसको हम क्या करेंगे, इसके कितने प्रकार हैं, ठीक है, तो वो सबसे पहले पढ़ेंगे, या फिर टाइप्स ऑफ, TYPES, टाइप्स ऑफ रियल नंबर, रियल, NUMBER, ठीक है, रियल नंबर। इसका जो फर्स्ट होता है, 2 टाइप्स होते हैं, ठीक है, TWO, 2, TYPES, 2 टाइप्स ऑफ रियल नंबर, रियल, NUMBER। फर्स्ट जो होता है, ये आपका होता है रेशनल नंबर, RATIONAL, रेशनल, NUMBER, रेशनल नंबर मतलब परिमेय संख्या, परिमेय संख्या। देखो, आपको पढ़ना है, सबसे अधिकतर पढ़ते हैं जैक बोर्ड में हिंदी मीडियम वाला ये परिमेय संख्या, लेकिन जब 10th पास कीजिएगा, ठीक है, पीसीएम ग्रुप में जाइएगा, तो सबको आपको इंग्लिश में ही पढ़ना होगा। मैथमेटिक्स सब्जेक्ट को भी आपको इंग्लिश में ही पढ़ना होगा, इसीलिए मैं जितना भी ऊपर लिखा हूँ ना, तो मैं कोशिश किया हूँ सबको इंग्लिश में ही लिखने का, हिंदी इंग्लिश दोनों में मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। इससे आपका बेस मजबूत होगा, और आपको इंटरमीडिएट और बीएससी लेवल का जो भी मैथमेटिक्स होगा, सबको आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। इसी को अगर रेशनल नंबर नहीं बताऊंगा, डायरेक्ट बताऊंगा कि वास्तविक संख्या के बाद डायरेक्ट इसके 2 पार्ट होते हैं, एक परिमेय संख्या, एक अपरिमेय संख्या, ये शॉर्टकट हो गया। ऐसे लॉन्ग कट नहीं बताऊंगा तो बाद में आपको डिफिकल्ट लगेगा यही चीज, ठीक है। तो मैं हिंदी इंग्लिश दोनों में बताता हूँ, ताकि आपको आगे जा करके कोई दिक्कत ना हो, आप इजीली पास आउट कर सकते हैं, ठीक है, इंटरमीडिएट में भी, बीएससी में भी, और आगे भी। तो एक होता है रेशनल नंबर, और एक होता है आपका इरेशनल नंबर, RATIONAL, इरेशनल, NUMBER। और सीबीएसई बोर्ड से हैं तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है, वो तो इंग्लिश में ही लिखता है सब कुछ। इरेशनल नंबर मतलब हो जाता है आपका अपरिमेय संख्या, अपरिमेय, हालांकि दोनों में जानना बहुत जरूरी है, ठीक है, अपरिमेय संख्या, ठीक है। अब हम रेशनल नंबर के बारे में पढ़ेंगे, फिर इरेशनल नंबर के बारे में पढ़ेंगे। अब हम पढ़ेंगे रेशनल नंबर, परिमेय संख्या। अब परिमेय संख्या क्या होता है, ठीक है, इंग्लिश में इसको रेशनल नंबर कहते हैं, RATIONAL, रेशनल नंबर, ठीक है, रेशनल नंबर, परिमेय संख्या। तो देखो, टाइप्स ऑफ रेशनल नंबर सबसे पहले पढ़ लेंगे, TYPES, ये ई है, उसके बाद एस है, टाइप्स ऑफ रेशनल नंबर मतलब परिमेय संख्या के प्रकार, परिमेय संख्या के प्रकार।
इसके कितने प्रकार होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले इसका जो फर्स्ट होता है नेचुरल नंबर, NATURAL, नेचुरल, NUMBER, नेचुरल नंबर। इसको प्राकृतिक संख्या कहते हैं, प्राकृतिक की संख्या, ठीक है। और इसको काउंटिंग नंबर भी कहते हैं, अथवा COUNTING, काउंटिंग नंबर, काउंटिंग नंबर। नेचुरल नंबर को काउंटिंग नंबर भी कहते हैं, और गिनती की संख्या को ही हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। तो एग्जाम्पल पढ़ेंगे हम, या फिर इसकी डेफिनेशन की बात की जाए, DEFINETION, डेफिनेशन ऑफ नेचुरल नंबर, ये है, ये NATURAL, नेचुरल, NUMBER, ठीक है। तो प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या की डेफिनेशन मतलब परिभाषा, प्राकृतिक संख्या की जो परिभाषा होती है ये होती है गिनती, ये तो है, ठीक है। गिनती की संख्या को ही प्राकृतिक संख्या कहते हैं, प्राकृतिक की संख्या कहते हैं, ठीक है। और एग्जाम्पल से EXAMPLE, एग्जाम्पल, उदाहरण से पूरा क्लियर करेंगे अभी हम, ठीक है। तो किसी को भी गिनती करने कहेंगे, कोई भी वस्तु को, कोई भी चीज को, तो कहाँ से स्टार्ट करेगा, एक से करेगा, 1 2 3 4 5, ऐसे डॉट 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 जाएगा इनफाइनाइट तक, ठीक है। ये इनफाइनाइट का साइन है, मतलब ये कहाँ तक जाएगा वो वैल्यू हम नहीं बता सकते हैं, बहुत आगे तक जाएगा, ठीक है। तो ये होता है हमारा प्राकृतिक संख्या। अब हम पढ़ेंगे वोल नंबर के बारे में। सेकंड आता है आपका WHOLE, वोल नंबर, NUMBER। वोल नंबर होता है मतलब हिंदी में पूर्ण संख्या। अब पूर्ण संख्या क्या होता है, तो देखो, वैसा संख्या जो जीरो से स्टार्ट हो, START, स्टार्ट, या फिर हिंदी में लिखेंगे तो शुरू हो उसे पूर्ण संख्या कहते हैं, पूर्ण संख्या कहते हैं, ऐसे भी समझ सकते हो। अथवा, इसका और एक डेफिनेशन है, अथवा को इंग्लिश में और कहते हैं, OR। प्राकृतिक संख्या में, प्राकृतिक संख्या में यदि जीरो को शामिल कर लेते हैं, शामिल करते हैं तो यह पूर्ण संख्या बन जाता है, पूर्ण संख्या बन जाता है, ठीक है। तो ये होता है आपका पूर्ण संख्या। एग्जाम्पल से इसको भी क्लियर करेंगे हम। EXAMPLE, एग्जाम्पल फर्स्ट, ठीक है। तो वोल नंबर स्टार्ट होता है 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, ये डॉट 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 जाएगा कहाँ तक, इनफाइनाइट तक। ये होता है हमारा पूर्ण संख्या। अब थर्ड में हम पढ़ेंगे, और इसको जो रिप्रेजेंट करते हैं वोल नंबर को W से, कैपिटल वाला W से, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल W। और नेचुरल नंबर को हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे, तो नेचुरल नंबर को थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं हम, ठीक है। नेचुरल नंबर, काउंटिंग नंबर को इट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल N। जहां पर भी कैपिटल N दिया रहे उसका मतलब होता है आपका नेचुरल नंबर, और कैपिटल W रहे
उसका नंबर होता है, इसका मतलब होता है वोल नंबर। ये इंटरमीडिएट में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। इंटरमीडिएट का जब मैथमेटिक्स सब्जेक्ट पढ़िएगा तो कभी कभी एन रहेगा मतलब नेचुरल नंबर पुट करना है, रखना है, वो डब्ल्यू रहेगा तो वोल नंबर पुट करना रहता है, ठीक है। हालांकि जानकारी हम आपको पहले दे दे रहे हैं। और थर्ड में हम पढ़ेंगे इंटीजर नंबर, INTEGER, इंटीजर, NUMBER, ठीक है। मैं जो भी बता रहा हूँ ये बेसिक चीज है, और ये सब जान जाते हैं, पढ़ लेते हैं तो आपको आफ्टर टेंथ के बाद आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। यही सब रहता है, बाकी और कुछ कुछ फॉर्मूला रहता है अलग से, वो फॉर्मूला याद करना है। और ये सब यदि आपको पहले से लर्न किए हैं, याद किए हैं, तो आप इजीली पास आउट कर सकते हो मैथ सब्जेक्ट, ठीक है। यही सब पता नहीं रहता है बच्चों को, तो नेचुरल नंबर रखने बोलेगा तो वोल नंबर रखेगा, वोल नंबर रखने बोलेगा तो इंटीजर नंबर रखता है, ठीक है। तो आंसर आपका क्या आता है? रॉन्ग आता है, गलत आता है, फिर कोई पढ़ना नहीं चाहता है मैथमेटिक्स। तो ये सब पढ़ना याद रखना आपको पहले है। इंटीजर नंबर, इसका हिंदी मीनिंग, हिंदी से इसको कहते हैं पूर्णांक संख्या, पूर्णांक संख्या। अब हम इसकी परिभाषा लिखेंगे, तो हम यहाँ लिखे परिभाषा किसका? इंटीजर नंबर का। तो हम इसको परिभाषा को इंग्लिश में डेफिनेशन कहते हैं, तो हम लिखेंगे डेफिनेशन ऑफ इंटीजर नंबर, INTEGER, इंटीजर, डेफिनेशन ऑफ इंटीजर नंबर। तो हम जानते हैं, या फिर हम तो जानते हैं लेकिन आपको पता नहीं होगा, बहुतों को पता भी होगा, ठीक है। तो ये डेफिनेशन ऐसे भी लिख सकते हैं हम, नंबर लाइन, NUMBER, नंबर लाइन। अब देखो, नंबर, नंबर मतलब क्या होता है? संख्या। लाइन मतलब रेखा। तो हम नंबर लाइन को ही इंटीजर नंबर कहते हैं, मतलब पूर्णांक संख्या कहते हैं, पूर्णांक संख्या कहते हैं, ठीक है। अब देखो, अब नीचे क्लास में पढ़े होंगे, ये एक लाइन है, क्लियर है। बीच में आप जीरो पढ़े होंगे, और राइट साइड सेम डिस्टेंस पे यहाँ पर 1, सेम डिस्टेंस पे 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, ऐसे डॉट 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 कहाँ तक जाएगा? इन्फिनिट तक। और इधर लेफ्ट साइड में माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, माइनस का 4, ये सोन कहाँ तक जाएगा? डॉट 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 इन्फिनिट तक, माइनस इन्फिनिट तक। तो ये जो आप पढ़े हैं इसी को कहते हैं पूर्णांक संख्या, जिसमें जीरो, बीच में जीरो होता है, राइट साइड प्लस और लेफ्ट साइड में माइनस में रहता है, इसी को कहते हैं पूर्णांक संख्या। अथवा ओ आर मतलब अथवा होता है, जीरो प्लस माइनस 1 कोमा, प्लस माइनस 2 कोमा, प्लस माइनस 3 कोमा, प्लस माइनस 4 कोमा, प्लस माइनस 5 कोमा, डॉट 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 इन्फिनिट। इसको आप इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। तो ये हो गया आपका कौन सा नंबर? इंटीजर नंबर, पूर्णांक संख्या। अब देखो, ये जो है पॉजिटिव नंबर है, ये है नेगेटिव नंबर है, ठीक है। और इसको जो रिप्रेजेंट करते हैं, रिप्रेजेंटेड बाय, रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल जेड। कैपिटल जेड रहे मतलब इंटीजर नंबर, और जेड प्लस रहे तो ये होगा आपका पॉजिटिव इंटीजर, POSSITIV, पॉजिटिव इंटीजर, INTEGER, इंटीजर, ठीक है। और नंबर भी लिख सकते हैं, मतलब ये हो गया आपका पॉजिटिव मतलब धनात्मक, धनात्मक पूर्णांक, ठीक है। और इसको रिप्रेजेंट करते हैं कभी कभी जेड प्लस से भी, या फिर आई प्लस से भी, आई फॉर इंटीजर, आई प्लस से भी, कैपिटल आई, स्मॉल आई नहीं, ठीक है, कैपिटल आई से भी और जेड प्लस से भी, ये दोनों से रिप्रेजेंट करते हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे यदि जेड माइनस रहे,
इसका मतलब होता है आपका नेगेटिव इंटीजर, NEGATIV, नेगेटिव INTEGER, नेगेटिव इंटीजर मतलब ऋणात्मक पूर्णांक। ठीक है, यदि z माइनस रहे या फिर i माइनस रहे। ये हो गया आपका इंटीजर नंबर। अब हम पढ़ेंगे कॉम्पोसाइट नंबर। ठीक है, तो कॉम्पोसाइट नंबर हम नेक्स्ट पेज में पढ़ेंगे। अब टॉपिक हमारा 4 में है कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं, कॉम्पोसाइट नंबर, COMPOSITE, कॉम्पोसाइट, NUMBER। कॉम्पोसाइट नंबर हो मतलब होता है आपका भाज्य संख्या, भाज्य संख्या। इसको संयुक्त संख्या भी कहते हैं, संयुक्त संख्या। ठीक है, सबसे पहले इसका परिभाषा पढ़ेंगे, उसके बाद आपको क्लियर समझ में आएगा। तो हम लिखते हैं यहाँ परिभाषा इसका, यदि या फिर वैसी संख्या, परिभाषा को डेफिनेशन कहते हैं। ठीक है, और डिफाइन मतलब परिभाषित कीजिए, वैसी संख्या जिसका गुणनखंड, जिसका गुणनखंड, गुणनखंड 2 से अधिक हो, उसे भाज्य संख्या कहते हैं, भाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है, तो दोष नंबर जिसका गुणनखंड मतलब सबसे पहले इसका थोड़ा थोड़ा हिंदी मीनिंग में बता देता हूँ। ठीक है, दोष वैसी मतलब WHOE, दोष संख्या, संख्या को नंबर कहते हैं। दोष नंबर या फिर जिसका वैसा नंबर जिसका गुणनखंड है, जिसका फैक्टर जो है, गुणनखंड को फैक्टर कहते हैं। ठीक है, फैक्टर कितना हो, 2 से अधिक हो, तो इसको हम लिखेंगे MORE, मोर देन, या फिर ग्रेटर देन, मोर देन 2, या फिर ऐसे भी लिख सकते हो GREATER, ग्रेटर देन, मतलब 2 से बड़ा हो, जिसमें 2 शामिल नहीं होगा। ठीक है, मतलब 2 जिसका वैसी संख्या जिसका गुणनखंड 2 से अधिक हो, ग्रेटर देन हो, इट इज कॉल्ड कॉम्पोसाइट नंबर, कॉम्पोसाइट नंबर। कुछ इसी प्रकार से इसका डेफिनेशन बनेगा। ठीक है, तो ये सब करना, मैं इंग्लिश मीनिंग थोड़ा थोड़ा आपको पहले बता दे रहा हूँ। ठीक है, तो ये सब इंग्लिश मीनिंग आपको जानना चाहिए। इट इज कॉल्ड मतलब इसीलिए इसको कॉम्पोसाइट नंबर कहते हैं। ठीक है, इसका हिंदी मीनिंग ये होता है। तो हिंदी के साथ इंग्लिश भी जानना जरूरी होता है। ठीक है, नहीं तो बाद में दिक्कत होता है, मतलब समझ में नहीं आता है। तो ये सब अगर आप पहले से सुनते रहेंगे तो आपको दिक्कत नहीं होगा। ग्रेटर देन मतलब बड़ा। ठीक है, आप लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू पढ़े होंगे ना। ये जो साइन है इसको लेस देन कहते हैं, इसको ये वाला साइन है इसको ग्रेटर देन कहते हैं, इसको इज इक्वल टू कहते हैं। ठीक है, तो ये सब आपको आना चाहिए। इसको इनटू कहते हैं, इसको एडिंग कहते हैं, इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं, इसको डिवाइड करते हैं। तो ये सब हिंदी मीनिंग और इंग्लिश मीनिंग दोनों जानना अनिवार्य रहता है। उसके बाद देखो एग्जाम्पल से क्लियर करेंगे हम। एग्जाम्पल मतलब तो समझते होंगे, उदाहरण। यदि मैं 4 का लूँ, सबसे पहले 4 का गुणनखंड क्या आएगा, तो ये कौन कौन संख्या है जो कि 4 को पूरा पूरा काटेगा, तो 1 काटेगा, 2 भी काटेगा, उसके बाद 3 पूरा पूरा नहीं काटेगा, 4 भी काटेगा। तो इसका 4 का गुणनखंड कितने हैं, 1 2 3 गुणनखंड है, 1 भी काटता है, 2 भी, 4 भी। तो इसका गुणनखंड 2 से अधिक मिल रहा है। ठीक है, 2 से अधिक मिल रहा है, तो इट इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नहीं, कॉम्पोसाइट नंबर, कॉम्पोसाइट नंबर।
ठीक है, ये है आपका कॉम्पोसाइट नंबर 4। सबसे छोटी, और एक पॉइंट है, एक नंबर का प्रश्न पूछता है, सबसे छोटी भाज्य संख्या, सबसे छोटी भाज्य संख्या, भाज्य संख्या की जगह पे आपको संयुक्त संख्या भी पूछता है। इसी को कहते हैं, भाज्य संख्या को ही संयुक्त संख्या कहते हैं। सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होता है या फिर कौन है, क्या है? तो इसका आंसर आएगा 4। ठीक है, 4 जो है सबसे छोटी भाज्य संख्या है। और क्यों? क्योंकि इसका गुणनखंड 2 से अधिक होते हैं। ठीक है, 1 भी, 2 भी और 4 भी। अब हम पढ़ेंगे कॉम्पोसाइट में, और एक उदाहरण ले लेते हैं। यदि 10 को बोलेंगे तो 10 1 से भी कटेगा, 2 से भी, 5 से भी, 10 से भी, तो इसका गुणनखंड 4 मिल रहा है, मतलब 2 से अधिक मिल रहा है, तो ये भी आपका भाज्य संख्या होगा। यदि मैं 7 को लूंगा तो 1 तो जाएगा ही, 1 का टेबल या फिर 1 का पहाड़ा साथ में पूरा पूरा जाएगा ही, लेकिन 1 के बाद 2 का नहीं जाएगा, 3 का नहीं जाएगा, 4 का नहीं जाएगा, 5 का नहीं जाएगा, 7 का नहीं जाएगा, 6 का नहीं जाएगा, 7 का जाएगा। 7 एक काटेगा 7 को 7 टाइम्स में, और 7 काटेगा 7 को 1 टाइम्स में, तो 1 और 7 केवल 2 मिले इसका गुणनखंड। तो 2 से अधिक रहता है उसका, वो होता है जिसका गुणनखंड 2 से अधिक होता है, वो होता है भाज्य संख्या। तो इसका ओनली 2 है, तो ये भाज्य संख्या नहीं होगा। तो आप कमेंट में बताइएगा 6 जो है ये आपका भाज्य संख्या है या फिर अभाज्य संख्या है। ठीक है, और नेक्स्ट पढ़ेंगे हम, अब 5 में पढ़ेंगे। 5 में पढ़ेंगे अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या, अब ये क्या होता है अभाज्य संख्या? तो ये भी आसान है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ठीक है, तो इसका सबसे पहले परिभाषा पढ़ेंगे, डेफिनेशन, परिभाषा। इसका परिभाषा क्या कहता है? अभाज्य संख्या को वैसी संख्या या फिर वैसा संख्या, तो हम यहाँ लिखे वैसी संख्या जिसका गुणनखंड वैसी संख्या जिसका गुणनखंड कितना हो? ओनली, या फिर सिर्फ। सिर्फ को इंग्लिश में ओनली कहते हैं। ठीक है, ONLY, ओनली, सिर्फ 2 हो। वैसी संख्या जिसका गुणनखंड सिर्फ 2 हो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। अभाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है, और एग्जाम्पल से इसको भी क्लियर करेंगे। एग्जाम्पल मतलब उदाहरण से। तो अभाज्य संख्या, यदि मैं 2 को लूं, 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, तो ये 2 जो है हमारा अभाज्य संख्या होगा। ठीक है, अभाज्य संख्या। यदि मैं 3 को लेता हूं तो 3 1 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा, तो ये भी हमारा अभाज्य संख्या होगा। अभाज्य संख्या। ठीक है, अभाज्य संख्या को इंग्लिश में प्राइम नंबर कहते हैं। PRIME, प्राइम, NUMBER, प्राइम नंबर। यदि मैं 4 को लेता हूँ, 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, फिर 4 से भी कटेगा। 1 काटेगा 4 बार में, 2 काटेगा 2 बार में, 4 काटेगा 1 बार में। तो ये जो है ना, ये हमारा अभाज्य संख्या नहीं, भाज्य संख्या कहलाएगा। ठीक है, तो ये अभाज्य संख्या नहीं होगा, ये होगा भाज्य संख्या, क्योंकि इसका गुणनखंड 2 से अधिक हो। तो भाज्य संख्या मतलब हो गया आपका जो केवल एक और स्वयं से कटे, उसको कहते हैं भाज्य संख्या। जैसे कि मैं ले लेता हूँ 55, 55 1 से भी कटेगा, 11 से भी कटेगा, फिर 55 से भी कटेगा, तो ये हमारा भाज्य संख्या नहीं कहलाएगा। यदि मैं 29 लेता हूँ, 1 से कटेगा, फिर डायरेक्ट 29 से कटेगा, और कोई नंबर है 29 से छोटा जो कि इसको काटेगा पूरा पूरा? नहीं काटेगा। 2
काटेगा ही नहीं, लास्ट का वर्ड है 3, नहीं काटेगा, डेग देता है इसको। ठीक है, 27 के बाद सीधे 3 का टेबल में 27 के बाद सीधे 30 आता है। ठीक है, 29 नहीं आता है। 4 भी डेग देता है 24 के बाद 28, 5 भी डेगता है 25 के बाद 30, 6 भी डेग देता है आपको, ठीक है, 24 के बाद 30, 7 भी डेगेगा आपको 7 चौके 28 के बाद सीधे वो उधर 7 चौके 28, 7 पच्चीस 35, 8 भी डेगेगा। ठीक है, 8 दूना 16, 8 के 24 के बाद 32, 9 दूना 18, 27 के बाद 36। ठीक है, उसके बाद 10 वो भी डेगेगा, 11 वो भी डेगेगा, 12 भी, 13 भी, 14, 15 सब। ठीक है, केवल 1 और 29 टाइम्स काटेगा और 29 इसको 1 टाइम्स में काटेगा। तो ये होगा हमारा भाज्य संख्या। भाज्य संख्या नहीं, अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या मतलब प्राइम नंबर, PRIME, प्राइम नंबर। ठीक है, ये पी लिखे थे, अच्छा से लिखिएगा आप। ठीक है, ऐसे PRIME, प्राइम नंबर। NU है, उसके बाद ये M लिखे हैं। ठीक है, NUMBER, उल्टा पलटा लिखाते रहता है। ठीक है, लेकिन स्पेलिंग गलत नहीं होगा। PRIME, प्राइम, NUMBER। ठीक है, लिखने में थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, हम स्पेलिंग करके आपको समझा दिए। ठीक है, ये प्राइम नंबर लिखे थे। अब टॉपिक हमारा 6 में रहेगा इवन नंबर। इवन, NUMBER, इवन नंबर मतलब सम संख्या, सम संख्या। ठीक है, तो इसका जो परिभाषा होता है, परिभाषा, इवन नंबर का परिभाषा होता है जिसका या फिर वैसी संख्या जो 2 से पूरा पूरा विभाजित हो, उसे हम सम संख्या कहते हैं। सम संख्या मतलब इवन नंबर, सम संख्या कहते हैं। ठीक है, और इसका जो एग्जाम्पल से इसको जब क्लियर करेंगे तो सबसे पहले हम बता देते हैं इसका, और एक इसका जो डेफिनेशन है, परिभाषा और एक प्रकार का है। यदि कोई पेयर में हो, पेयर मतलब जोड़ा में हो, ठीक है, जैसे कि 4 लेते हैं, तो ये टू 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 क्या होता है, 4 होता है, 2 + 2, तो ये जोड़ा निकलेगा। ठीक है, तो या फिर ऐसे भी समझ सकते हैं, जो पेयर में हो, जो PAIR, पेयर में हो मतलब जोड़ा में हो, जोड़ा में हो, उसे हम क्या कहते हैं, सम संख्या कहते हैं, सम संख्या। या फिर जो भी संख्या 2 से पूरा पूरा डिविजिबल होता है उसको इवन नंबर कहते हैं। एग्जाम्पल से देखो, 10, 10 क्या है, इसमें 5 और 5 क्या होता है, 10, तो ये 5 + 5, देखो 5 + 5, ये दोनों का एक पेयर बन रहे हैं ना, = 10 होता है। या फिर 10 को हम 2 से काटेंगे तो पूरा पूरा काटेगा, कितना बार में, 5 बार में, 2 × 25 = 10। ठीक है, तो ये होगा हमारा सम संख्या, मतलब सम को इवन कहते हैं, इवन, NUMBER, इवन नंबर। और यदि मैं 11 लेता हूँ तो 11 ये 2 से पूरा पूरा कटेगा, नहीं कटेगा। ठीक है, तो ये होगा हमारा इवन नहीं, ओड नंबर होगा, ओड नंबर मतलब सम संख्या नहीं, विषम संख्या। ठीक है, तो 7 टॉपिक में हमें पढ़ना था ओड नंबर के बारे में। ओड नंबर मतलब विषम संख्या, विषम संख्या। ठीक है, और विषम संख्या क्या होता है, इसका परिभाषा क्या होता है, तो जो वैसी संख्या
वैसी संख्या जो 2 से पूरा पूरा नहीं विभाजित होता है, नहीं कटता है, ठीक है। विभा 2 से पूरा पूरा विभाजित ना हो उसे हम ओड नंबर कहते हैं या फिर विषम संख्या कहते हैं। NUMBER नंबर, ठीक है, विषम संख्या कहते हैं, ठीक है। और एग्जाम्पल लेंगे ओड नंबर का, ओड नंबर का। तो ये आएगा, सबसे पहले 1 आएगा, 3 आएगा, 5 आएगा, 7 आएगा, 9 आएगा, 11 आएगा, 13 आएगा, 15 आएगा, फिर 17 आएगा, 19 आएगा, डॉट 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 इन्फिनिट तक आएगा। तो ये होता है हमारा ओड नंबर। अब हम कुछ और टॉपिक पढ़ेंगे जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट रहता है।